स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रात का मेहमान का दूसरा भाग। गाड़ी छूटने से थोड़ी देर पहले एक गुप्तचर दौड़ता हुआ, गुप्तचर किसको बोलते हैं? जो क्या है, वेश बदल कर, है ना। जैसे पुलिस का गुप्तचर है तो पुलिस ड्रेस में नहीं रहता है ना, और वो क्या करता है, दुश्मनों की जानकारी इकट्ठा करके बताता है। पुलिस अफसर के पास आया और हाँफते हुए बोला कि आज़ाद तो एक साहब बहादुर के वेश में, वेश मतलब साहब बहादुर के कपड़े पहने हुए है ना, बाहर निकल गए हैं। इंस्पेक्टर साहब के चौंकने पर उसने गेट से लाया प्रथम श्रेणी का एक टिकट भी उनके आगे बढ़ा दिया। उसने क्या किया था? क्या प्रथम श्रेणी का टिकट, कोई डिब्बे का रहता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ऐसा है ना, तो उसका टिकट लाया था, उसके आगे उनके आगे बढ़ा दिया, जो देहरादून से बनारस तक का था। वो टिकट कहाँ से कहाँ तक का था? देहरादून से बनारस जाने तक का था। पुलिस को चकमा देने के इरादे से आज़ाद बीच में उतर पड़े थे, है ना। चकमा देना है, अब उनको धोखा देना है, तो क्या है, जहाँ जाने के लिए वो गाड़ी में बैठे थे वहाँ से पहले ही उतर गए। टिकट के पीछे लिखा था, मुझे जीवित पकड़ना असंभव है। जो टिकट उसने लाया था उसमें क्या लिखा था? मुझे जीवित पकड़ना असंभव है। ये किसने लिखा था? आज़ाद ने। अब तो अफसर को कांटो तो खून नहीं, फौरन सबको इकट्ठा करके आज़ाद का पीछा करने की ठानी, है ना। कहते हैं ना, कांटो तो खून नहीं, मतलब वो इतने अचंभे में, इतना चकित रह गया कि कुछ समझ में ही नहीं आया उसको, है ना। हाथ में अटैची लिए आज़ाद खरामा चलकर लाटूस रोड पर आए। खरामा मतलब धीरे धीरे चलकर कहाँ गए? लाटूस रोड। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस के बहुत से जवान दौड़ते हुए। उसके पीछे कौन थे? पुलिस जो है, वो पुलिस के बहुत सारे जवान जो है उसके पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे, उसी ओर आ रहे थे। बांस मंडी चौराहे से वे तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़ गए, है ना। जो चौराहा है, चौराहा किसको बोलते हैं? जैसे चार राहों का जो समूह, ये इसको चौराहा बोलते हैं। इधर से भी जाने का रास्ता, इधर से भी जाने का रास्ता। वो कहाँ चले गए? लाल कुएं की ओर मुड़ गए। चलने की रफ्तार और तेज कर दी। फिर विवेट रोड पर आते आते एक संकरी गली में मुड़े। संकरी मतलब जिसकी चौड़ाई बहुत कम होती जाने की। 3-4 मकान छोड़कर सहसा उनके हाथ की थपकियाँ दाहिनी ओर के दरवाजे पर पड़ने लगी। उसने क्या किया? 3-4 मकान छोड़कर वो क्या किया? सहसा अचानक उसने क्या किया? किसी दरवाजे पर खटखटाया। थपकियाँ देना मतलब खटखटाया। क्षण भर में एक बुढ़िया ने कुंडी खोलते हुए पूछा, कौन? जो दरवाज़ा खोली वो कौन थी? एक बुढ़िया। उसने पूछा, कुंडी मतलब जो सकरी बोलते हैं ना हम लोग, उसको खोलते हुए कहा, कौन? बहुत भीग गए हूँ। आज़ाद कहते हैं, बहुत भीग गया हूँ, बारिश थमने तक शरण चाहता हूँ। बारिश थमने तक मैं आपके घर में रुकना चाहता हूँ। टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी आज़ाद के चेहरे पर पड़ी। अंदर आ जाओ बेटा, कहकर बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया। मकान में दाखिल होते ही आज़ाद ने झट से कुंडी बंद कर दी, क्योंकि उसके पीछे कौन था? पुलिस। आंगन पार करके दोनों अंदर आए। तख्त पर बैठने का इशारा करके बुढ़िया ने दिया वहीं दीवट पर रख दिया और कमरे से धोती निकाली। क्योंकि वो भीग गए थे ना, इसलिए कमरे से क्या निकाली? धोती निकाली। धोती जनानी थी। जनानी मतलब लड़कियों की कपड़े थे, है ना। देखते ही उन्हें हंसी आ गई। बिटिया, वो बुढ़िया कहती फिर, बिटिया की है, घर में कोई मर्द तो है नहीं, है ना। बुढ़िया ने कहा कि लड़की की ड्रेस है, बिटिया की ड्रेस है, घर में कोई लड़का नहीं रहता, मर्द मतलब लड़का, इसलिए लड़की का कपड़ा ही दे रही हूँ। आज़ाद चुप रहे, केवल तौलिया ही इस्तेमाल में लाए। क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया ने उसको बड़े स्नेह से प्यार भरे स्वर में पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जीवन में कभी झूठ तो बोला नहीं और सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं है, आज़ाद बोले।
क्यों? सच बोलने में क्या डर है? जो भी हो सच कहो, बुढ़िया ने कहा, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद। जो फरार है वही आज़ाद, जिसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 15,000 रुपयों का इनाम घोषित किया है। बुढ़िया चौंकी। ये सब कौन कह रहा है? वही बुढ़िया कह रही है ना। फिर आज़ाद कहते हैं, जी वही। तुम्हारा अपराध? बुढ़िया पूछती है कि तुमने ऐसा क्या गलत काम किया है, अपराध किया है, जिसके कारण पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है? वो कहते हैं, देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। अंग्रेजी शासन अब सहन नहीं होता है ना, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इतना अत्याचार किया कि कोई भी सहने के लायक नहीं है ना। उसका जुर्म सहना गलत है, अगर कोई सहता तो, है ना। तो कहते हैं कि अंग्रेजी शासन अब सहन नहीं होता। भारत माँ के पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया है मैंने, है ना। आज़ाद कहते हैं कि भारत माँ को जो अंग्रेज़ों ने अपना कैद बनाया है, उसके पैरों में जो बेड़ियाँ पड़ी हुई है, उसको तोड़ने का मैंने क्या किया है? संकल्प लिया है। बस यही अपराध है मेरा, आज़ाद आवेश में कहते गए। धन्य है तुम्हारा संकल्प। बुढ़िया क्या कहती है? धन्य है तुम्हारा संकल्प। धन्य है वह माँ जिसकी कोख में ने ऐसा लाल जन्मा है। धन्य है तुम्हारी माँ जिसने क्या किया? तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। बुढ़िया कहती है कि तुम्हारे दर्शन पाकर जो इतना अच्छा काम कर रहा है, तो मैं क्या हो गई? तुम्हें देखकर धन्य हो गई। आज़ाद ने बुढ़िया को उस टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में गौर से देखा। उसकी आयु 50 से ऊपर होगी, है ना। बुढ़िया को जब आज़ाद ने देखा तो उसको लगा कि उसकी आयु लगभग 50 के ऊपर होगी। उसके तेजस्वी मुख और निश्चल नेत्रों से लगा कि वह किसी कुलीन परिवार की पढ़ी लिखी निर्धन महिला है ना। अच्छे परिवार की है वो, लेकिन गरीब है। तभी अचानक बुढ़िया को खांसी का दौरा उठा। ऊपर कमरे में से निकलकर कोई तेजी से जीने की ओर लपका। नीचे जहाँ उन लोग बैठे थे ना, वहाँ कोई आया। आज़ाद वहीं कोने में छिप गए। वह बुढ़िया की इकलौती बेटी कल्पना थी, जो क्या है? ऊपर से दौड़ती हुई आई। ऊपर कमरे में बैठी पड़ रही थी। माँ को उठा दौरा सुनकर तुरंत भागी नीचे आई और उनकी पीठ सहलाने लगी। फिर कटोरी में 2 घूंट पानी पीने के लिए दिया उस बुढ़िया को। फिर बुढ़िया क्या है? स्वस्थ होकर बुढ़िया भौचक्की सी इधर उधर देखने लगी, है ना। क्यों देख रही थी? क्योंकि उसको जब दौरा पड़ा ना, तो उस समय आज़ाद उनके पास थे। लड़की सहम गई। पूछा, क्या है माँ, किसे देख रही हो, है ना। आज के लिए इतना ही।